मैं सुरेश सर की बात का से स्टार्ट करूंगी। सुरेश सर ने कहा कि क्यों देखना, क्यों समय बर्बाद करना। सर हम क्रिकेट, कुछ लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, कुछ फुटबॉल का शौक होता है, जीत भी जाते हैं हम, फिर पूछते हैं ना भाई कितने रन से जीते, कितनी विकेटों से हराया, कितने गोल से जीते। बस हमारा पाकिस्तान के साथ उतना ही रिश्ता है कि हम जीत चुके हैं तो क्या उनको डक पे हराया, उनको कितने उससे हराया, क्योंकि हराते तो हम बहुत बड़े मार्जिन से हैं इकोनॉमिकली। तो वो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा ये कि जियो पॉलिटिक्स में हम कहाँ खड़े हैं प्रवीण जी, इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि दुरानी साहब के अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ गई। मैं तो सोच रही थी कि दुरानी साहब बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। दुरानी साहब ने ये बोला कि हमने पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा। तो आपदा में अफसर अपनी जनता, अपनी आवाम की कॉस्ट पे जो कंट्री देख सकती है, उस कंट्री का तो क्या ही हाल होगा, ये इसी से समझ लीजिए आप। और एक तरफ ये भारत है जो अपनी जनता के ऊपर दुख ना पहुंचे। आज 72 डेज हो गए हैं उस चीज को स्टार्ट हुए, अभी तक नॉर्मल पेट्रोल डीजल का कुशन सरकार ने दिया हुआ है। सरकार अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज को वर्चुअली जीरो कर चुकी है डीजल पर, और पेट्रोल पर भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो एक वो सरकार है जो टैक्स जमा करना चाहती है बढ़ा के पैसे, और एक वो सरकार है जो कुशन दिए हुए है। तो ये हमारी आर्थिक स्थिति है। जियो पॉलिटिक्स में अराकची जो ब्रिक्स समिट होनी है उसके चलते, अभी ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीट है, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, उसमें वो आ रहे हैं। भारत के लिए जो हॉर्मोज होता है वो खुल जाता है। भारत अपना जो एक्सपोर्ट है वो अलग अलग कंट्री से और उसको डाइवर्सिफाई करता है। तो ये भारत की स्थिति है जियो पॉलिटिक्स में। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। और जब पहले ट्रम्प टैरिफ्स लगे थे तो भारत के एक्सपोर्टर्स जो थे, जो जेम ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स वगैरह के, उन्होंने डेफिनेटली पहले मार झेली, लेकिन अब हमने वो अपनी मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली, हमने अपने अफ्रीका के साथ खोल लिए। तो दुरानी साहब, आपने जो मुझे एक टैग और एक लेबल लगा दिया था कि किसी पार्टी के साथ है, सर मैं भारत के साथ हूं। ये भारत की बात है, ये भारतीयता है जो आपको समझ में नहीं आती है। और इकोनॉमिकली इसी का देख लीजिए प्रवीण जी आप, कि जब ये सो कॉल्ड पीस टॉक्स के लिए बुला रहे हैं, उसमें भी इनको मौके ढूंढने होते हैं। वांस को मिलाते हैं जहूर से, और जहूर कौन है? जो पूरी कंट्री ने, स्विट्जरलैंड ने, पूरे वर्ल्ड ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोस्ट वांटेड करार किया हुआ है। ये उनको वांस से मिलवाते हैं। रूजवेल्ट की डील के लिए कुशनर पीछे बैठ जाते हैं, भैया टॉक सफल हुई नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुशनर से अपने रूजवेल्ट होटल की डील करवा लो। तो ये तो दोनों इकोनॉमीज का, ये तो इनकी जियो पॉलिटिक्स है। एक कंट्री की मध्यस्थता करा रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ईरान की तरफ से बयान आते हैं, सर जिसको आपने मेरी फेक न्यूज बोला, वो ईरान की तरफ से ऑफिशियल न्यूज थी जो आपको मेरी फेक न्यूज लगी। तो ये क्या कंपैरिजंस हैं? ये मतलब दिस इज एक्चुअली कंपेयरिंग के इनका तो वो हाल है कि पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। तो ये वो तो कंट्री है, और इंडिया हमेशा संप्रभुता को सबसे ऊपर रखता है, और वही भारत की कूटनीति को डिसाइड करता है प्रवीण जी। जी, दुरानी